बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे हज के सफ़र का 13वां दिन है। हज का इवेंट इतना बड़ा इवेंट है, रिलीजियस इवेंट है, इतना बड़ा इवेंट कोई और नज़र नहीं आता। और उसको मैनेज करने का जो सिस्टमेटिक तरीका सऊदी अरब के पास है, जो मैकेनिज़्म सऊदी अरब ने मेंटेन किया है, वो मैकेनिज़्म ही पूरी दुनिया में किसी के पास ऐसा होगा मुझे लगता नहीं। अब आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे मक्का मुकर्रमा में हरम शरीफ तक का सफ़र। दरअसल सऊदी गवर्नमेंट ने यहाँ हर देश के सिटीजन्स के लिए अलग अलग एरियाज़ में एकोमोडेशन दी है। अब अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो जहाँ हिंदुस्तानी लोगों का एकोमोडेशन है वो इलाका अजीज़ा इलाका कहलाता है। अजीज़ा इलाका से यहाँ से हरम शरीफ लगभग 10-12 किलोमीटर दूर है। अब वहाँ तक हाजी लोग कैसे जाएँ? अजनबी शहर में अजनबी लोग, उनका ट्रांसपोर्टेशन का उनको कोई जानकारी नहीं, रास्तों की कोई जानकारी नहीं, तो उस परेशानी को भी यहाँ की सरकार ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। यहाँ की सरकार आपको आपके होटल रूम से बस में बैठाकर हरम शरीफ तक ले जाकर छोड़ती है। तो आज हम इन बसों के निज़ाम की बात करेंगे कि इन्होंने बसों को क्या व्यवस्था बनाई है। मैं बस में बैठा हुआ हूँ हरम शरीफ के लिए। इन्होंने सुपर लग्जूरियस बस लगाई है और अगर आप बसों की गिनती की बात करें तो गिनती सैकड़ों बनी, हज़ारों में है, आप गिन नहीं सकते कितनी बसेज़ हैं। बिल्कुल एकदम नई बसेज़ हैं। ऐसा महसूस होता है कि पिछले साल या उससे पहले जो बस इस्तेमाल हुई है उन बसों को इस्तेमाल नहीं किया है। नए सिरे से नई बसें इस्तेमाल की जा रही है। मैं आपको दिखाऊँगा। देखिए ये बसेज़ हैं, कितनी आरामदायक, फुल्ली एसी। और एसी भी ऐसा कि आपको अंदर बैठकर 45 डिग्री टेम्परेचर बाहर है, लेकिन अंदर बैठने के बाद आपको ठंड लग रही है। काम चलाओ एसी नहीं है। इन बसेस की अगर फ्रिक्वेंसी की बात करें, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी बसेस ये दौड़ाते हैं। अभी हम सुबह के वक्त जा रहे हैं, आप देखें बसेस की सीट्स भी खाली हैं, तो हमें 5-7 मिनट बस के अंदर बैठकर इंतज़ार करना पड़ा। जैसे ही 10-15 हाजी इकट्ठा हुए, ये बसेस को लेकर रवाना हो गए। अब इन बसेस का भी एक सिस्टम है, यहाँ पर भी उन्होंने अपना एक अलग सिस्टम डेवलप किया है। ये बस आपको होटल रूम से लेकर मक्का मुकर्रमा हरम शरीफ तक नहीं लेकर जाएगी, बल्कि मिड वे में छोड़ेगी, आधे रास्ते में छोड़ेगी। वहाँ से आपको उसी साइड से, उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन जा रही है उसी डायरेक्शन में दूसरी बस मिलेगी, येलो बस। अब येलो बस क्यों मिलेगी, येलो बस क्यों मिलेगी, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। मेरे पास में खादिम लोग बैठे हुए हैं। खादिम लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर हिंदुस्तान के हैं, जो हमेशा 24 घंटे अलर्ट रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। जहाँ जिस हाजी को किसी बात की ज़रूरत होती है फ़ौरन वहाँ पे मौजूद हो जाते हैं। अभी जैसे हम बस में रवाना हुए तो इन्होंने आकर हमसे पूछा कि किसी को व्हील चेयर चाहिए क्या, एक व्हील चेयर देखकर, यानी कि अगर किसी को व्हील चेयर चाहिए तो व्हील चेयर अवेलेबल कराएंगे। कोई रास्ता भटक गया है तो उसको उसके मुकाम तक पहुँचा कर आएंगे। किसी को बस नहीं मिल रही तो उसको हालांकि बस ना मिलने वाली स्थिति नहीं है, लेकिन जब हरम शरीफ से निकलते हैं तो बहुत सारी परेशानियाँ हिंदुस्तान के हाजियों के साथ आ जाती हैं। तो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ पढ़ना नहीं जानते। ऐसे हाजियों की मदद के लिए इस तरह के, आप लोग कहाँ से हैं? आप? हम यूपी लखनऊ से। आप कहाँ से हैं? लखनऊ से। क्या नाम आपका? इमरान मेराज। आपकी क्या ड्यूटी, यहाँ पर क्या करते हैं? हम हाजियों की खिदमत के लिए लगे हैं। कोई भी परेशानी है, कोई दिक्कत हो हमसे बताइए, अभी बताइए, तब पर भी हम लोग करते हैं। अच्छा। आपके बताने से पहले हम आप तक पहुँच जाएंगे। अच्छा, इनको ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपने कैब देखिए कि जैकेट पहनी हुई, जैकेट पे इंडिया लिखा हुआ है, इससे आप इनको पहचान सकते हैं। जैसे आप अपना इंडिया का फ्लैग देखते हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी खिदमत के लिए है। कोई भी कार्ड तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है। आप जैकेट और कैब से पहचान लीजिएगा और जो भी आपकी परेशानी इनको बताइएगा, ये आपके सॉल्यूशन करके ही देंगे। बहरहाल मैं बात कर रहा था कि आपको मिड वे से येलो बस मिलेगी, फिर येलो बस जो है आगे का रास्ता तय करेगी। अब इस सरकार ने एक ही रास्ते में 2 बसेस का निज़ाम क्यों कायम किया, ये एक सवाल है। आप सोचिएगा, फिर जब वापसी में आएंगे मैं उसका भी जवाब दूंगा आपको। देखिए यहाँ पर आने के बाद यहाँ से हमें बस चेंज करनी होगी। अब येलो बस ऐसा आपको पकड़नी है जो आपके इंतजार में पहले से खड़ी हुई है। आपको कहीं भी वेट नहीं करना है, कहीं पर भी आपको वेट नहीं करना है। सेम रोड, सेम डायरेक्शन, लेकिन उसमें बस चेंज हो जाती है। तो बसेस देखिए कितनी ज़्यादा बसेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। हैज़ल फ्री इनकी सर्विस है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको पेमेंट नहीं करना है। हैज़ल फ्री सर्विस। पीछे से निकल जाइए। यहाँ से हमने येलो बस ली है। आगे का सफ़र अब इस बस से तय करेंगे। ये भी उसी की जैसी लग्जरी बस है, फुल्ली एसी, चिल्ड एसी जिसे कह सकते हैं आप। अब ये बस हमें हरम शरीफ तक छोड़ेगी।
वहाँ से फिर हम अंदर कैंपस में जाएंगे और वापसी में फिर हम आपको सवाल का जवाब देंगे। तब तक आप सोचिएगा। अब देखिए येलो बस ने हमें हरमीन शरीफ कंपाउंड में लाकर छोड़ दिया है। अब आप यहाँ येलो बसेस की तादाद देखिएगा, हज़ारों की तादाद में हम बसेज मौजूद हैं। अभी चूँकि सुबह का वक्त है तो ये बसेज भी थोड़ा सा आराम फरमा रही हैं, नहीं तो जब मैं रात था ये सारी बसेज दौड़ रही थी। हर एवरी सेकंड पर एक बस आती थी, बस के पीछे बस, और वो हाजियों को भर भर के ले जाती थी और उनको उनके मिडवे में जहाँ से दूसरी बस मिलती है वहाँ छोड़ रही थी। जैसे कि मैंने दिखाया था अभी कि इंडिया वालों के लिए मिडवे एक दिन करके कोई रास्ता है, वहाँ छोड़ रहे थे। दूसरी कंट्री के लोगों को उनके मिडवे में छोड़ रहे हैं। ये देखिए कितनी येलो बसेज यहाँ खड़ी हैं और इससे ज़्यादा येलो बसेज हम वहाँ रोड पर छोड़ कर आए थे। अब मैं मक्का मुकर्रमा हरम शरीफ से तवाफ़ करने के बाद वापसी पर हूँ। वापस आने के लिए आपको ध्यान रखना है, आपको अली गेट स्टेशन जाना है। पीछे जो साइन बोर्ड लगे थे वहाँ पर अली गेट स्टेशन और लगाजा एरिया दोनों को एक ही डायरेक्शन दिखा रहा था, लेकिन यहाँ से स्प्लिट हो जाते हैं। अलगाजा लेफ्ट हैंड की तरफ चला जाता है और अली गेट स्टेशन बिल्कुल सामने दिखा रहा है। तो आपको अली गेट स्टेशन जाना है, इसको ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर से आपको भटकने का डर है। अली गेट स्टेशन से आप पैदल चलते हुए उसी रास्ते पर जाएंगे जिस रास्ते से आप आए थे। पहचान के लिए आपके सीधे हाथ पर पिक एंड ड्रॉप व्हील चेयर है और आपके लेफ्ट हैंड पर, अगर आप वापसी कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड पर आप सामने देखेंगे लॉस्ट एंड फाउंड उन्होंने एक एरिया बनाया हुआ है। यानी कि अगर आपका इस पर नहीं लिखा है सामान्य इंसान, यानी कुछ भी अगर आपका खो जाता है तो आप यहाँ लॉस्ट एंड फाउंड पर जाइए। ब्लू कलर से आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, वहाँ से आप रिपोर्ट करके अपना सामान वापस पा सकते हैं अगर यहाँ आ जाता है। कोई भी चीज़ यहाँ मक्का में खो जाती है तो उसको कोई छूता नहीं है, जो जहाँ है आपको वहीं रखी मिलेगी। लेकिन अगर उसको नहीं उठाता है तो उसको जो यहाँ पर खादिम लोग हैं वो इकट्ठा करके यहाँ पहुँचा देते हैं। यहाँ से आप उसको वापस हासिल कर सकते हो। तो आप अली गेट की तरफ चलते हुए ये शेड्स दिख रहे हैं, इन शेड्स के पास आ गए हैं। अभी चूँकि सुबह का वक्त है, भीड़ ज़्यादा नहीं है, अभी लोग एंट्री कर रहे हैं, एग्ज़िट कम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ खाली आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन रात के वक्त में यहाँ बहुत भीड़ रहती है, इसलिए आपको ये जो एग्ज़िट पॉइंट बने हुए हैं 1 2 3 4 5 इन्हीं से होकर गुजरना है और आगे जाकर जहाँ बस एरिया है वहाँ से आपको अपनी बस पकड़नी है, येलो बस। येलो बस में बैठते हुए आपको ये ख्याल नहीं रखना है कि आप अजीज़िया जाएंगे या किसी और कंट्री के एरिया में जाएंगे। ये कॉमन बस हैं, इसलिए भी इन्होंने बस का सिस्टम यहाँ से चेंज किया हुआ है। ये सभी तरह के सिटीजन्स को यहाँ से बिठाएंगे और आगे जहाँ से स्प्लिट बस शुरू होगी अलग अलग बटेंगे, वहाँ ले जाकर छोड़ देंगे। मैं कसदन इस एरिया में आया हूँ, 5 नंबर से एंट्री कर रहा हूँ। जब भीड़ होती है तब तो आपको इसी एरिया से आना है। अभी भीड़ नहीं है तो इसलिए हाजी साहब उधर से आ रहे हैं, कोई इनको रोक भी नहीं रहा है। लेकिन ये आपको दिखाने की खातिर मैं इस एरिया से आया हूँ। यहाँ आपको रात के वक्त पीक आवर्स में बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत होगी। निज़ाम इनका बहुत अच्छा है, सिस्टम बहुत अच्छा है। जैसे जैसे बसेस आगे लगती रहती हैं उतने लोगों को बाहर निकालते रहते हैं, बाकी लोग अंदर रहते हैं। तो जो अंदर हैं वो अंदर आराम से खड़े रहें, सुकून से खड़े रहें, धक्का मुक्की ना करें, क्योंकि धक्का देने का मतलब है कोई हादसा, बड़ा हादसा को दावत देना। उसके जिम्मेदार आप ही बन जाएंगे। अब देखिए कितनी बसेस खड़ी हुई हैं, येलो बसेज। आप काउंटिंग कीजिए, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में। अभी तो सैकड़ों बसें खड़ी दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये हज़ारों की तादाद में बसेज हैं। बसेज आती रहेंगी, भरती रहेंगी और हाजियों को ले जाकर छोड़ती रहेंगी, जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। एक पैसा आपको अपनी जेब में रखने की ज़रूरत नहीं है बस के नाम पर। बहुत अच्छी इनकी यहाँ ये फैसिलिटीज़ है। अब आपको देखना है किस बस में स्पेस है। जिस बस में आपको स्पेस मिलता है उस बस में आप दाखिल हो जाइए। जो भी बस भरती रहेगी वो बस आगे चलती रहेगी। यहाँ से येलो बस से हम आगे बढ़ेंगे और फिर आगे जाके बस सर्विस हमारी चेंज हो जाएगी। उन्होंने दूसरी बस लगा दी है नई, एक साथ 10 बसेज लगी हैं, 15 बस लगी हैं, 20 है, कोई गिनती नहीं है इनकी। और बसेज भी आपके सुपर लग्जरियस बस, फुल्ली एसी, और एसी भी ऐसा कि आप बैठ जाए तो 10 मिनट में ठंड लगने लग जाए आपको।
भले बाहर 40-45 डिग्री टेम्परेचर है। यहाँ से येलो बस सर्विस पूरा हुआ। इंडिया वालों को यहाँ से नीचे उतरना है। मैंने आपसे जाते हैं पूछा था कि 2 बस सर्विस क्यों हैं, इसके बारे में बताइएगा। तो यहाँ से येलो बस सर्विस से हमें ड्रॉप कर दिया गया। अब हमें आगे अपनी ब्लैक बसेज में जाना है। हाँ, अब उस सवाल पर आते हैं कि इन्होंने एक ही रास्ते को 2 अलग अलग तरह की बसेस में क्यों डिवाइड किया, क्यों आपको बस चेंज करनी पड़ती है। तो जहाँ तक उसका मुझे इनका सिस्टम समझ में आया है वो ये है कि जब आप मक्का से चलते हैं हरम शरीफ से, वहाँ बसेज़ में एकदम से भीड़ दौड़ती है। वहाँ सब कॉमन लोग होते हैं, वो चाहे किसी भी कंट्री के हैं, वो किसी भी येलो बस में चढ़ जाएं। एक बस के अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग हो सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ से आपको स्प्लिट होना पड़ता है। यहाँ से आपको स्प्लिट कर देते हैं और यहाँ आपके अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग एकोमोडेशन के एरिया की बसेस खड़ी हुई हैं। जैसे हमारा एकोमोडेशन अजीज़िया है और उसका हमारा बस स्टॉप नंबर 1 है। यहाँ पर मुझे अपना बस नंबर 1 सर्च करना है। अगर ये ऐसा नहीं करते, मान लीजिए ये बसेस भी वहीं चली जाती है, हरम शरीफ में चली जाती है, जो मेरे पीछे बसेस दिख रही हैं आपको, यहाँ से हम स्प्लिट हो रहे हैं। अगर ये बसेस हरम शरीफ में चली जाती तो वहाँ पर आपको अपनी बस सर्च करनी पड़ती, जिसकी वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता, बसेस की फ्रिक्वेंसी डिस्टर्ब हो जाती है और कोई हादसा भी हो सकता था। तो इनका देखिए, इनका तरीका, इनका मैकेनिज़्म इनका बहुत अच्छा है। इन्होंने एक ही रास्ते को, जो कि 6-7 किलोमीटर का, ज़्यादा लंबा भी नहीं है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और डिवाइड करने की वजह भी मैंने बता दी कि एक तो ये अपना कम्यूटेशन बढ़ाना चाहते हैं, बसेस के सर्विस बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा, भीड़ को बस नंबर 1 सर्च करना है। 1 नंबर बस अभी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। अगर यही काम मैं वहाँ पर करता, जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो वहाँ दिक्कत हो सकती थी, परेशानी हो सकती थी। इसलिए इन्होंने एक ही रूट को, जो कि 6-7 किलोमीटर का है, 2 पार्ट में डिवाइड करके फ्रिक्वेंसी बढ़ाई है, फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी है। येलो बस कॉमन पैसेंजर ले जाती है, किसी भी कंट्री के उनको सबको भर कर ले जाती है। अभी देखिए, यहाँ मुझे मेरी बस मिल गई है, बस नंबर 1। यहाँ से मैं अपनी बस में जाऊँगा। ये इंडिया वालों की और अजीज़िया की बस है। मेरा बस स्टॉप नंबर 1 है। अजीज़िया में और भी बस स्टॉप है, 2, 3, 4 कितने होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन सिर्फ एक नहीं है। आपका जो बस स्टॉप है वो आपको बता दिया जाता है और बस स्टॉप में आके आप अपनी बस में बैठ जाते हैं। तो ये एक इनका मैकेनिज़्म हुआ बस इसको स्प्लिट करने का। बहुत अच्छा इनका तरीका है, बहुत अच्छे इनके सर्विसेज हैं, बहुत ही फाइन सर्विस है इनकी। अब यहाँ से हम अजीज़िया के लिए ट्रैवल करेंगे। ख़ास बात, आपको ना कहीं आपको वेट करना है, ना कोई आपको भाग दौड़ करनी है, ना ही कोई आपको पैसा खर्च करना है। सुपर लग्जूरियस बस, बहुत अच्छी इनकी फ्रिक्वेंसी, हर सेकंड्स पर जितनी रिक्वायरमेंट है। अगर क्राउड कम है तो 4-5 मिनट लग सकते हैं, आपको वेट करना पड़ सकता है। और अगर क्राउड कम नहीं है, क्राउड ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से मिनट पर सेकंड्स तक ये बसेस चलती हैं। पर सेकंड्स में मैंने रात यहाँ बसेस चलती हुई देखी हैं। मानो कुल मिलाकर इनका बसेस का सिस्टम बहुत ही अल्टीमेट है, बहुत ही शानदार है। इसका भी मैं समझता हूँ कि इतना बेहतरीन कोई और एग्जाम्पल पूरी दुनिया में शायद ना मिले। आपने वीडियो आखिर तक देखा, जानकारी आगे तक पहुँचाइए ताकि हाजियों को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। और इस तरह से हमारा सफ़र पूरा हाई कंपनी की बसेज हैं। ये है हमारा बस स्टॉप नंबर 1। बस स्टॉप नंबर 1 के अलावा बस स्टॉप नंबर 2 आगे सामने वाले जाकर है। यहाँ से अब हम अपने रूम की तरफ बढ़ेंगे। हमारा रूम बिल्डिंग नंबर 34 में है, अजीज़िया में। अब जिस कंट्री का अजीज़िया है उनके लिए अलग अलग बसेज अलग अलग रास्तों से चली जाती हैं। बहुत ही शानदार इनका सिस्टम है, बहुत शानदार इनका प्लानिंग है, वेरी फाइन और फिल्टर्ड मैनेजमेंट है। ज़ीरो करप्शन, ज़ीरो एरर, अल्टीमेट।